आला कमान के साथ धीरज साहू के जो रिश्ते हैं और जो आला कमान के साथ जो इनके लेन देन है, ये उसका एक बड़ा कारण है। अशोक भाई, आज जो आपका मुद्दा है वो 2024 के चुनाव को लेकर है, इसलिए मैं शुरुआत उसी से करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय बेवकूफ पार्टी नहीं है, इसलिए इन झूठे मामलों के सहारे वो चुनाव में नहीं उतरेगी। उसके जो प्रमुख मुद्दे होंगे वो होगा कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाने का कि कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है, कांग्रेस सत्ता में आई तो इस देश में मुसलमानों का राज स्थापित हो जाएगा, राम मंदिर के निर्माण में दिक्कतें आ जाएंगी, तमाम तरह के झूठे झूठे आरोप हमारे ऊपर मढ़े जाएंगे। लेकिन इन झूठे मामलों को लेकर मैदान में नहीं उतरेगी भाजपा। कारण मैं बता देता हूं आपको। आपको मालूम होना चाहिए कि जिन धीरज साहू की बात भाजपा कर रही है उनके बारे में ये बता नहीं रहे हैं कि जब 2018 में वो राज्यसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था तो उन्होंने अपने हलफनामे में अपनी क्या हैसियत बताई थी। उस समय 2018 में उन्होंने अपना बताया था 38,000 करोड़ रुपए का बिजनेस चल अचल संपत्ति का उन्होंने ब्यौरा दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 20,000 करोड़ के ऊपर उनका चल नहीं विजय जी, आपको दुरुस्त कर दूं, एक मिनट विजय जी, दुरुस्त कर दूं। उन्होंने उनका जो हलफनामा था उसके अनुसार उन्होंने कहा कि उनकी कुल संपत्ति, चल अचल संपत्ति, जिनमें उनके मकान, उनकी फैक्ट्री, सब 38 करोड़ 38 करोड़, और उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर 2.5 करोड़ का, करीब 2.5 करोड़ या 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लोन है। तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए का लोन और साथ ही 38 करोड़ की कुल संपत्ति। अब जो 38 करोड़ की कुल संपत्ति बता रहा है उसकी अलमारियों से 300 करोड़ रुपए निकल चुके हैं, 2.5 करोड़ और बता रहे थे कि उनके ऊपर कर्ज है। तो ये पैसा कहीं से तो आया ना। अशोक जी, सबसे पहली बात जो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं, मैं दुरुस्त कर रहा हूं, हो सकता है आपने, नहीं हो सकता है आपने, नहीं सुनिए, नहीं विजय जी एक मिनट, हो सकता है आपने मीडिया के माध्यम से, मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त जानकारी दे रहा हूं और आप इसको चेक कर सकते हैं। और मुझे कोई भी जो यहाँ पर मेहमान है वो अगर उनको लगे मैंने गलत आंकड़ा दिया, मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने कौन सा मीडिया देखा था, लेकिन मैंने जो आंकड़ा दिया है वो एकदम दुरुस्त आंकड़ा है और इस ना इधर ना उधर। अब बोलिए। मैंने न्यूज़पेपर्स में जो धीरज साहू जी की हिस्ट्री पढ़ी, उसमें जो उनका ब्यौरा था उसके आधार पर मैंने अपनी बात कही। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा सीधा और स्पष्ट है। किसी के निजी व्यवसाय में कौन आदमी क्या कर रहा है इसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी नहीं है। आज केंद्र में भाजपा की सरकार है, जो कार्रवाई उनके खिलाफ बने कीजिए, हम तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और दूसरा, हमने धीरज साहू जी से भी कहा है कि भाई आप एक्सप्लेन कीजिए, आपका परिवार बिजनेस में है, ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, वाइट का है, क्या है। और इस तरह के बहुत से मामले पहले भी देश में आ चुके हैं जिनमें छापेमारी में धन बरामद किया गया, बाद में कोर्ट में साबित हो गया कि भी वो वाइट की रकम थी। और वैसे भी जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो ये दावा किया था कि अब देश में काला धन समाप्त हो गया है। तो जवाबदेही तो मोदी जी की बनती है। मैं आपको मौका दूंगा, 1 मिनट रुकिएगा। मैं पहले, हाँ अच्छा, जल्दी से एक 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगा। महादेव ऐप के जरिए कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को बदनाम करके मोदी जी छत्तीसगढ़ जीतने में सफल रहे, जिस व्यक्ति के बयान को आधार बनाया गया उसी ने। अरे यार विजय जी प्लीज, मैं महादेव ऐप पे नहीं आया अभी। विजय जी, मैं महादेव ऐप पे नहीं आया, मैंने आपसे सीधा सवाल। नहीं विजय जी एक मिनट, मेरा सीधा, नहीं विजय भाई, सुनिए की क्रेडिबिलिटी है वो उठा पाते हैं। अशोक भाई, सबसे पहली बात कि चौकीदार चोर है के मुद्दे पर हमारी पार्टी को भारी जन समर्थन मिला। लेकिन कहां मिला? हाँ, सुन तो लीजिए। भारी जन समर्थन मिला था, लेकिन जिस दिन राहुल गांधी जी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार ही चोर है, उस दिन हमारी बाजी पलट गई। उस दिन हमें इस सारे कैंपेन का नुकसान हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल रिट को स्वीकार किया था, उस पर कोई आदेश नहीं दिया था। तो ये राहुल गांधी जी के सलाहकारों की गलती थी, जिसके कारण ये कैंपेन हमें उल्टा पड़ा। अशोक भाई देखिए, हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेंगे, तभी देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो कांग्रेस के अंदर तो ये परंपरा है। बहरहाल मोदी जी क्यों नहीं करेंगे भ्रष्टाचार? पर मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं विजय भाई, 1 मिनट सुनिए, आपको एक बात और याद दिला दूं। राहुल गांधी ने माफी, सुन तो लीजिए। हकीकत ये है कि भाजपा की कूटनीति के आगे हमारी रणनीति फेल हो रही है, पार्टी की के रणनीतिकारों के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है,
आज भाजपा भ्रष्टाचार में देश और दुनिया की नंबर 1 पार्टी है। 2014 की सबसे गरीब पार्टी आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। ओके। सीबीआई ईडी के छापे पड़े थे अजीत पवार पर, 3,000-4,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे थे। आज उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जिन पार्टियों को ये आतंकवादी कहते थे, महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार चलाई। इनके राज में कश्मीरी पंडितों को बाहर भगाया गया। कश्मीर में से ऑन रिकॉर्ड मोदी जी के राज में कहां चला गया था 56 इंची सीमा? 100 स्मार्ट सिटी कहां चली गई? पीएम केयर्स घोटाले पर सुनिए, अब थोड़ा विषयांतर हो रहा है, विषयांतर जी सुनिए।